अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज जो टॉपिक है अल्लाह की पहचान, ये कोर्स हम सुन रहे हैं और टॉपिक जो है अल्लाह ताला रिज़्क़ के ख़ज़ाने खोलने वाला है। अल्लाह ताला ही रिज़्क़ के ख़ज़ाने खोलने वाला है, रोज़ी रोटी देने वाला अल्लाह ताला। कुरान मजीद की एक आयत है, सूरह हूद की आयत 12वें पारे की पहली आयत, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन। यानी ज़मीन के अंदर जो भी चौपाया बोले तो जानदार, जो भी जानदार है उसका खाना दाना सब कौन दे रहा? अल्लाह लिख के रखा है। वो कब तक जिएगा, कब मरेगा, रोजी रोटी क्या क्या खाएगा, सब अल्लाह ताला लिख के रखा है खुली किताब के अंदर। तो अभी जो मैं आयत पढ़ा आल इमरान की आयत है, आपको बोर्ड में लिख कर है, फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन व अंबतहा नबातन हसना व कफ़्फ़लहा ज़करिया। यानी खास यानी रिज़्क़ का एक ख़ज़ाना अल्लाह ताला खोल के रख रहा। रिज़्क़ का ख़ज़ाना अभी जो आयत में पढ़ा हूद की, वो रिज़्क़ रोजी रोटी देने वाला अल्लाह, मगर रिज़्क़ का ख़ज़ाना किसको बोलते हैं? यहाँ इस वाक़ये से आपको अंदाज़ा होता। वाक़या ये है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बड़ी इबादत गुजार थी, बड़ी इबादत करती थी और उनकी जो तरबियत करने वाले हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके खालू थे या मामू थे। जब भी ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके पास आते तो रोजी रोटी वहाँ पे मौजूद पाते, यानी बेमौसम फल अल्लाह ताला उनको देता था। ज़करिया अलैहिस्सलाम पूछते अन्ना लकी हादा, ये कहाँ से आया? क़ाला हुवा मिन इंदिल्लाह, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये सब भी अल्लाह के पास से है। ये जो वाक़या है आल इमरान की आयत में, आप अगर तफसीर पढ़ेंगे, तफसीर के अंदर भी उलमाए दीन मुफस्सिरीन यहाँ बयान करते हैं कि एक ख़ास अल्लाह ताला की तरफ से फजीलत इनको थी। ये औरत जो है एक ख़ास लोगों में, औरतों में, तमाम औरतों में इनको अल्लाह एक एजाज़ दिया था, इज़्ज़त दिया था अल्लाह ताला। कैसी इज़्ज़त दिया अल्लाह कि जब वो इबादत करने के लिए बैठ जाती तो अल्लाह उनके लिए रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करता, रोज़ी रोटी वहाँ के बैठ जाती थी। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला उनको नवाजता था रोज़ी रोटी के ज़रिए से। यानी फल, किस्म किस्म के फल, ऐसे फल जो बेमौसम फलते हैं, बेमौसम में मिलते हैं। मतलब आज सर्दी के दिन है तो गर्मी के फल मिलते थे। पहले कुछ लोग रहते थे जिनको खाना बदोश बोलते हैं। खाना बदोश बोले तो एक जगह रहती, टेंट डाल लेके कपड़ों से घर डाल लेके बैठ जाते। उनको सर्दी ज़्यादा होने लगी बोले तो गर्मी के इलाके में चले जाते हो। सूरह कुरैश में है ये बात। मक्के वाले क्या करते थे? मिस्र को और शाम को सफ़र करते थे। मिस्र को और शाम को सफ़र क्यों करते थे? इसलिए कि जब कभी भी मक्के में ठंडी के दिन आते तो गर्मी के इलाके की तरफ जाते, गर्मी के सामान लाते, मक्के में बेचते। मक्के में सर्दी के आते, ठंडी के आते तो गर्मी के सामान लेकर आते, मक्के में बेचते। बात समझ में आ रही? तो ये खाना बदोश इस तरह करते हैं। तो अल्लाह ताला रिज़्क़ के ख़ज़ाने उनको बेमौसम देता था अल्लाह ताला मरियम अलैहिस्सलाम को। और इसी तरह अल्लाह ताला सूरह तलाक़ की आयतों में फरमा रहा हूँ, मैं यत्तक़िल्लाह। देखो एक और बात, रिज़्क़ के ख़ज़ाने किन लोगों को मिलती हैं? ज़्यादा अल्लाह की इबादत करने से। मरियम अलैहिस्सलाम ज़्यादा अल्लाह की इबादत करते थे। दूसरा, अल्लाह का डर, अल्लाह का तक़वा हमारे दिलों में हो। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। अल्लाह ताला जो अल्लाह से तक़वा इख्तियार करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला रोज़ी रोटी ऐसे देता है कि उनकी होश भी वहाँ तक नहीं जाती, वो सोच भी नहीं सकते, उनका तसव्वुर ही नहीं जाता वहाँ पे। अल्लाह ताला ऐसी रोज़ी रोटी देता है बग़ैर हिसाब व किताब के भी। सुभान अल्लाह, बग़ैर आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते अल्लाह ताला की वो रोज़ी रोटी को कहाँ से मिल रही रोज़ी, हमें सोच सकते हैं। अचानक अल्लाह ताला किसी को किसी के ज़रिए से नवाजता है। सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह से डरने से दो बातें आज के टॉपिक में क्या है? अल्लाह के रिज़्क़ के जो ख़ज़ाने हैं उन दो बातों से मिलते हैं, एक अल्लाह का डर और दूसरा कसरत से इबादत। अभी इस आयत की रोशनी में एक और बात गौर करने की, कब से दुनिया अल्लाह बनाया, कब से कायनात चल रही है? जब से अल्लाह खिला रहा है, पिला रहा है, सबको दे रहा है, सबको खिला रहा है, सबको दे रहा है अल्लाह ताला। उसके ख़ज़ाने में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं हुई। एक हदीस में पढ़ता हूँ, अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस क़ुदसी है। अल्लाह ताला बोल रहा है, लौ अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व हय्यकुम व मय्यितकुम व रबतकुम व याबिसकुम इज्तमिउ फ़ी सईदिन वाहिदिन। अल्लाह ताला कह रहे हैं हदीस क़ुदसी में, अगर तुम में सब पहले के और सब आखिर यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम जिन और इन सब के सब जमा हो जाए, जिंदे मुर्दे भी, मरे हुए लोग भी,
और ज़मीन में जो भी हैं और पानी में जो भी हैं सब के सब एक इकट्ठा हो जाएं, फिर सईदिन वाहिदिन, एक नेक बंदे की तरह हो जाएं, जिस तमाम के सवालों पर मैं दे दूंगा। फसअल कुल्लु इंसान मिनकुम मा बलगत उमन्नियतुहु फअअतैतु कुल्लु साइल मिनकुम मा नक़स ज़ालिका मिन मुल्की। अल्लाह ताला बोल रहा है कि हर एक के सवाल का जवाब मैं दूंगा, हर एक के सवाल करने पर उसको मैं अता करूंगा, और मेरे मा नक़स ज़ालिका मिन मुल्की, मेरे खजाने से ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं होता। हाँ, कमी कितना होता अल्लाह बता रहा, इल्ला कमा लौ अन्न अहदकुम मर्र बिल बहरी फगमस फीही इब्रतन थुम्मा रफ़अहा ज़ालिका बिअन्नी जव्वादुन माजिदुन अफ़अलु मा उरीद। इसका माना क्या बोले तो, एक समंदर के पास से गुजरने वाला समंदर के पास से गुजरते हुए एक सुई को लेके समंदर में डुबाए, फिर निकाले, उस सुई को जो लगा नहीं उतना नुकसान अल्लाह के खजाने में होता है। सुई को पानी लगता क्या, तो जो भीगापन है सुई को वो भी दिखने को भी नहीं आता, फौरन निकल जाता है। तो इसका माना क्या बोले तो, अल्लाह नवाजने वाला है, खजाने देने वाला है। हमें भटकते फिरते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए हम बहुत परेशान होते हैं। बहुत सारे नौजवानों को मालूम नहीं होता, इसलिए वो माँ बाप की तकलीफ उनको नहीं मालूम हो रही, इसलिए वो अब एंजॉयमेंट में हैं। जब उनको वक्त आता है, जब वो कमाने लगते हैं, माशी के मैदान में उतरते हैं, तो जो यानी इंसान परेशान होता है, नहीं वो परेशानी होने की जरूरत ही नहीं। जब अल्लाह को हम पहचानेंगे, जब अल्लाह ताला के फयाजी को जान लेंगे, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के रिज़्क़ के खजाने देने, अल्लाह नवाजने के, और इसके बारे में हम ईमान ला लेंगे तो बहुत बड़ी बात होती है। बहरहाल मैं अल्लाह से दुआ करूँगा आखिर में अल्लाह ताला हम तमाम को अल्लाह की सही मानों में पहचान हमें करने के अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।